अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज्यादा 17,000 जजीरे मौजूद हैं, जहां सबसे ज्यादा वोल्केनो के पहाड़ भी मौजूद हैं। टूरिस्ट सैर के घर से इस मुल्क में बहुत ज्यादा जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है आपके फौत शुदा रिश्तेदार आपसे मिलने आए हों? जी हाँ, इंडोनेशिया में ऐसा एक गांव मौजूद है। ये मुल्क हिंदुओं और बुद्धिज्म को मानने वाले थे। ऐसा क्या हुआ जो पूरे मुल्क ने इस्लाम कबूल कर लिया? इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे, टूरिस्ट किन जगहों पर सबसे ज्यादा आते हैं और पाकिस्तान से इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हम निकलते हैं इंडोनेशिया के एक खूबसूरत सफर पर। इंडोनेशिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है, इस मुल्क की कुल आबादी 27 करोड़ 75 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जजीरे भी इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 17,000 है, लेकिन जिंदगी के आसार सिर्फ 6,000 जजीरों पर मिलते हैं। बहुत से ऐसे जजीरे हैं जहां आज तक कोई इंसान गया ही नहीं। ये मुल्क जनूबी एशिया में बहरुल काहिल के पास जजीरों की शक्ल में फैला हुआ है। इस मुल्क के 34 सूबे और 5 रियासतें हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो आबादी के लिहाज से टोक्यो के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये शहर बहुत खूबसूरत और जदीद लाइफस्टाइल का मरकज है। इस शहर के कुछ हकायक आपको बताता चलूं। जकार्ता समुंदर के किनारे आबाद दुनिया का दूसरा गुंजान तरीन शहर है। 100 साल पहले सिर्फ 1.5 लाख की आबादी थी, लेकिन अब जकार्ता में 28 मिलियन से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। जकार्ता में दुनिया का बदतरीन ट्रैफिक जाम भी रहता है। इस शहर में 74 से ज्यादा म्यूजियम हैं, 130 से ज्यादा शॉपिंग मॉल हैं, यानी शॉपिंग लवर्स के लिए ये जगह बहुत बेस्ट है। जकार्ता का नाम 13 बार तब्दील किया गया है। बहुत से बड़े शहरों की तरह आपको इस शहर में भी दुनिया के हर तरह के खाने 24/7 मिलेंगे। दोस्तों, जकार्ता में जमीन से पानी बेतहाशा निकाला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक जकार्ता में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। इसी वजह से हुकूमत ने दारुल हुकूमत तब्दील करने का फैसला किया है। दोस्तों, इंडोनेशिया स्टेनलेस स्टील बनाने का खाम माल क्रोमाइट का एक्सपोर्टर भी है, जो दुनिया को $1 बिलियन का खाम माल बेचता था। जब इनको पता चला चाइना और जापान इससे स्टील बनाकर खरबों डॉलर कमा रहे हैं, तो इंडोनेशिया ने क्रोमाइट की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी और अगले 2 साल में स्टील खुद बनाकर $31 बिलियन की एक्सपोर्ट की। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। इंडोनेशिया में क्रोमाइट 46% क्वालिटी का है, जबकि मुस्लिम बाग बलोचिस्तान में क्रोमाइट 60% क्वालिटी का है। हम दहाइयों से सर झुकाए इसे सस्ते दामों जापान और चीन को बेच रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी सिवियट कैट के फुजले से बनाई जाती है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये बिल्ली भी इंडोनेशिया में पाई जाती है। पहले इस बिल्ली को कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, वो इन्हें हजम नहीं कर पाती। फिर इसके फुजले से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनाई जाती है, जो तकरीबन 20,000 से 25,000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती है। दोस्तों, अगर इंडोनेशिया की तारीख पर बात करें तो ये लोग पहले बुद्ध मजहब से ताल्लुक रखते थे। आज भी अगर आप इंडोनेशिया जाएं तो इनके कल्चर में आपको हिंदू कल्चर जरूर नजर आएगा। इस इलाके में भी इस्लाम आने की वजह अरब से आने वाले मुस्लिम ताजर थे, जिनकी ईमानदारी और अहलाक ने इनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया। 14वीं सदी ईस्वी में इंडोनेशिया के हुक्मरान के खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली मसाले खरीदने के बहाने इंडोनेशिया पहुंचे और उसके बाद पुर्तगालियों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया।
اس کے بعد 17वीं सदी ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1945 में इस मुल्क के कुछ इलाके जापान के कब्जे में रहे और दूसरी जंग अजीम खत्म होते ही 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आजाद हो गया। सबसे पहले कायदे आजम ने इनकी आजादी का खैर मकदम किया। इसी वजह से पाकिस्तान आजाद होने के बाद इंडोनेशिया के सदर ने पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान का किया था। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा लो है। पाकिस्तानी 1 रुपया इंडोनेशियन 55 रुपए के बराबर है और इंडियन 1 रुपया 184 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। इसी वजह से इस मुल्क को सस्ता टूरिस्ट कंट्री समझा जाता है। दोस्तों, हर साल तरोजा नस्ल के लोग अगस्त के महीने में एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें वो अपने प्यारों के मुर्दों को कब्र से निकालते हैं, इनको तैयार करते हैं और फेस्टिवल खत्म होने के बाद दोबारा कब्र में डाल देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन भी इसी मुल्क में पाई जाती है। इस छिपकली की लंबाई 10 फीट तक और वजन 90 किलोग्राम तक होता है। 88% लोग इस मुल्क के मुसलमान हैं और 12% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आपने हाम ऑयल का तो अक्सर सुना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया हाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ये एक खजूर की तरह फल होता है और ये फल इनके दरख्तों के साथ इनकी जड़ों में लगता है। मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा सैर और सियाहत पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बहुत खूबसूरत मकामात हैं जिन्हें विजिटर्स देखने आते हैं। जकार्ता शहर में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर और जदीद लाइफस्टाइल नजर आएगा। यहाँ बहुत से खूबसूरत मस्जिदें भी हैं जिनमें इस्तकलाल मॉस्क सबसे ज्यादा फेमस है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और दिलकश आर्किटेक्चर से बनाई गई है। जकार्ता में सड़कों का वसी जाल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा रहता है। इस शहर में आपको चर्च और मंदिर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। हर किसी को मुकम्मल तौर पर मजहबी आजादी है। इसके अलावा इस शहर में खानों के रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट इंडोनेशिया की आजादी की अलामत है और ये जकार्ता का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर से आप पूरे जकार्ता का व्यू ले सकते हैं और इसके बेसमेंट में एक हिस्ट्री म्यूजियम भी बनाया गया है। दोस्तों, जो लोग हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ना पसंद करते हैं, तमान मिनी इंडोनेशिया पार्क इनके लिए सबसे बेस्ट है। जब आप जकार्ता जाएं तो इसका विजिट जरूर करें। ये पार्क बहुत बड़ा बनाया गया है जिसमें आपको इनका कल्चर नजर आएगा। बाली सिटी दुनिया में टूरिस्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। कुदरती खूबसूरती इस शहर में लाजवाब है। कपल्स हनीमून के लिए इस शहर में सबसे ज्यादा आते हैं। वाटरफॉल, बीचेस और खूबसूरत रिजॉर्ट आपका हमेशा इंतजार करते हैं। सब्जा और खूबसूरत पहाड़ भी आपको इस शहर में नजर आएंगे और इस शहर में आप कुदरत का एक हसीन नजारा ले सकते हैं और यहाँ आकर लोग पुरसुकून जिंदगी के दिन गुजारते हैं। वाटरफॉल और ग्रीनरी तो देखने लायक है। इस शहर में आपको ज्यादातर आबादी हिंदू मजहब की मिलेगी और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मंदिर भी इस शहर में मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान से वीजे की बात करें तो आप इंडोनेशिया का वीजा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और एम्बेसी जाकर भी लगवा सकते हैं। ये वीजा 3 से 4 दिन में आसानी से लग जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।